जय श्री बालाजी, जय महाराज तेजा जी की। मैं सुजानगढ़ विधानसभा चूरू डिस्ट्रिक्ट में आज सुबह से हम लोग हमारे सिलेक्टेड बच्चों के घर जाके लाइव का प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सुजानगढ़ में सोनी परिवार में रुके, जिनका एक बेटा डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर बन गई और तीसरी बेटी सीएलसी पढ़ रही है। उसके बाद हम लोग कानोता, हमारा स्टूडेंट स्कूल चलाता है सुबोध स्कूल के नाम से, उनकी स्कूल से सीएलसी के साथ जुड़ के 22 बच्चा मेडिकल में गया। 22 बोल रहा, 22 बच्चा मेडिकल में गया, जैसा उन्होंने बताया मेरे को। फिर हम लोग गए आथुणा, बाग से आथुणा गए, जो रतन विधायक साहब का गांव है, गोदारा परिवार है वहां, और उस गोदारा परिवार में हमने वहां बैठे बैठे काउंटिंग की थी, तो करीब उस गांव में 8 डॉक्टर मिले हमें उस परिवार में आगे पीछे। उसके बाद जिली गए, जहां विकास नाम के बच्चे की रैंक है 1533, और अब 2 गांव में है, उड़ने से उड़वाला, और इस गांव की तो भाई साहब कहानी जोरदार है। इस गांव में हरिराम, जो मेरे पास बैठा बच्चा, एनआईटी पटना से पास आउट है। जितेंद्र सारण आईटी कानपुर से पास आउट है। गोपालाराम डेलू आईटी रुड़की से पास आउट है। बाबूलाल सारण आईटी रुड़की से पास आउट है। सुमन महिला एक गुड़िया है जो जोधपुर एम्स से नर्सिंग किया। रोहितास जो बच्चा है मेरे पास बैठा है, जिसकी 25 में रैंक 25,000 के आसपास है। परमेश्वर जो मेरे पास बैठा है, ये लड़का अभी इलाहाबाद एनआईटी में आपका प्रोडक्शन में एडमिशन हो गया है। विकास सिवर नाम का बच्चा है जो 12वीं के साथ आईटी बीएचयू में गया। नेमाराम एक बच्चा है जो पांडेचेरी से नीट कर रहा है। निर्मला सारण और अंकुश सारण आईटी में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे तो आईटी एनआईटी मेडिकल में है, और एक गुड़िया जो सुमन का नाम बता रहे हैं वो एम्स जोधपुर नर्सिंग से किया। आपके पेरेंट्स आए हुए हैं, उस बच्चे का नाम भी हम कोट करना चाहेंगे। बाकी हम बात एमबीबीएस और आईटी एनआईटी करते हैं। एक गांव में, जिस गांव के काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, यंग बच्चे बैठे हैं, इन सबसे बात हुई तो उनका ऐसा मानना है कि साहब बाकी 2 या 3 सिलेक्शन गांव में और 4 मान लेते हैं जी, 4 सिलेक्शन और भी हो सकते हैं कि संस्थाओं से, लेकिन एक अकेले गांव में सब संख्या आज आपके सामने आज आई होगी कि एक सीएलसी नाम की संस्था ने आपके गांव में 10 बच्चों को आईआईटी, एनआईटी और एमबीबीएस में भेजा है। ये जुड़ाव है उद्वाला गांव और सीएलसी का। इस गांव में करीब करीब 500 घर हैं, क्या 800 घर हैं। बड़ा गांव है। तो 10 अपने गांव की भाषा में सारा देवी देवता एक ना कर, क्षेत्रपाल जी एक ना कर, तो क्षेत्रपाल जी भारी पड़ गए मालो मामलो। तो 10 अकेले सीएलसी के, बाकी सारे मिला के लास्ट में 4 या कुछ इतने हो सकते हैं। तो ये एक परिवार है, उद्वाला गांव का जुड़ाव है। और आप समझ रहे होंगे, इसीलिए हम गांव में जाके, घरों में जाके लोगों से बात करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, अनुभव प्राप्त होता है, और इन बच्चों के लिए और संस्था क्या कर सकती है, उन सब चीजों पे हम लोग बात करते हैं। जिसमें विकास सिमर जो बच्चा है वो तो बाकायदा आईटी बीएचयू 12वीं के साथ गया है, और जितना सारण जो बच्चा था अपने टाइम टॉपर था सीएलसी का, और ये सारी बातें पहला बच्चा था। तो मैं हरिराम से बात कराऊंगा सबसे पहले। मेरा बहुत प्यारा बच्चा, इसके 2 प्रोग्राम भी आया था। हरिराम को माइक दिया जाए। हरिराम, तेरे गांव का पूरा परिचय आप लोग बैठे बैठे आराम से अपना पूरा परिचय आप दे बेटा। जय सीएलसी बॉस हमारे गांव से, जैसा कि आपने बताया है अपने बारे में पता पूरा पहले। हाँ, मेरा नाम हरिराम सारण है, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण जी सारण है, और पिताजी किसानी करते, खेती करते। सबसे पहले हमारे गांव से क्या है, जितेंद्र सारण नाम का लड़का है, वो आईआईटी में गया था। तो उस टाइम में इतना मतलब हमारी साइड क्रेज नहीं था कि आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है। तो उसके बाद जितेंद्र ने हमारे पिताजी को और बताया कि भाई एक जो 10th के बाद में जो पढ़ाई है वो आईआईटी करवानी चाहिए आपको। तो हमारे बेंच में हम 2 लड़के और 1 लड़की गए थे, सुमन महिला, गोपालाराम डेडू और मैं खुद हरिराम सारण। तो हम दोनों रूममेट थे, जैसे गोपाल और हरिराम दोनों। तो इनका, गोपाल का विथ 12th के साथ हुआ था आईआईटी रुड़की में, और मेरा विथ 12th हुआ था आईआईटी के अंदर। तो बॉस ने फिर से बुलाया था एक बार, बॉस ने डांट भी दिया था मेरे को कि आपने अच्छी रैंक नहीं प्राप्त की। फिर मैंने अगली साल फिर से तैयारी की थी, और मैंने एनआईटी पटना से सीएससी ब्रांच लिया था, क्योंकि आईआईटी में अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा था इसलिए। तो हमारे गांव में इतना सब कुछ मतलब सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद तो लाइन लग गई थी सीएलसी में जाने वालों की। तो वहाँ पे भी हमको, जैसे सीएलसी में हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करवाते थे बॉस, और मोटिवेशन सेमिनार होता था। मोटिवेशन में हम जैसे कभी कभी डीमोटिवेट होते थे, तो बॉस हमेशा हमको मोटिवेट करते ही थे। यही है बस। अपने गांव से और कौन कौन नाम बता सकते, आप बताओ खुल के इनके नाम। मेरे गांव से जितेंद्र सारण, हरिराम सारण और
गोपाल राम रूममेट रहे आप दोनों। हाँ रूममेट। गोपाल भी 12th IIT में गया, तेरा भी 12th हो गया था, इंप्रूवमेंट के लिए तूने 1 साल ड्रॉप किया, तूने NIT पटना गया, आप दोनों आप हो गए। जितेंद्र सारण मुझे याद है अपने बैच का 3rd टॉपर था अपना, हाँ वो IIT कानपुर गया। उसके बाद निर्मला सारण एक बच्ची मेडिकल में गई। निर्मला सारण है, इनकी बहन ही है। इसके अलावा नाम अगले नाम तेरा भाई भी तो है ना, तेरे भाई बारे में? मेरा भाई है बाबूलाल सारण है। हाँ तो मेरा जैसे सिलेक्शन हुआ था 2017 में, तो मेरा भाई भी मतलब पिताजी इतने मतलब पढ़ाने में सक्षम नहीं थे, तो मैं बॉस के पास गया कि मेरा भाई भी पढ़ना चाहता है, तो बॉस ने कहा आ जाओ कुछ नहीं है। तो फिर मेरे भाई ने भी विद 12th है वो IIT रुड़की वो भी चला गया था। क्या बात है। और उसके बाद सुमन मेला ये नीट उन्होंने नर्सिंग से किया, और उसके बाद में विकास सिवल है एक बच्चा है जो IIT BHU में गया था 12वीं के साथ। हाँ 12वीं के साथ गया था। और नेमाराम कामड़ है वो पांडिचेरी अभी है नीट। और निर्मला सारण 2019 एम्स ऋषिकेश से हैं। और अंकुश सारण है, एक सुमन मेला हो गया, और 2 बच्चे ये है आज बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे बैठे हुए। तो इतने सारे सिलेक्शन हमारे गांव से हैं। देखो साहब, सबसे पहले आपके गांव का लड़का गया जितेंद्र सारण हमारे पास। उससे पहले आपके गांव में ना तो कोई बच्चा IIT में था, और ना कोई बच्चा NIT में था, ना कोई पहले बच्चा मेडिकल में था। तो जागृति का काम CLC का रहता है। 800 घरों का गांव है मेरे ख्याल से। तो जितेंद्र सारण जो बच्चा है, ये पहला स्टूडेंट था जो इस गांव से CLC गया। और जितेंद्र सारण था CLC में साहब 2014 में। तो 14 मतलब 11 साल पहले इस गांव में कोई बच्चा IIT में नहीं था, हाँ ना, कोई बच्चा NIT में नहीं था, और कोई बच्चा मेडिकल में नहीं था। तो ये जागृति आई। फिर काश थोड़े से बच्चे और हमारे पास पहुंचते, ये संख्या और बढ़ जाती। तो मैं कहना चाहता हूं कि भैया दिमाग सब में होता है, बच्चे जब तक ढंग की जगह नहीं जाएंगे तब तक काम नहीं चले। ड्राइवर बहुत अच्छा है, बड़े बिन से ट्रैक्टर पकड़ा दो वो दिल्ली का पूछेगो। ड्राइवर तो बहुत जोर स्पीड ट्रैक्टर स्पीड बहेगा, बिन से कार दे दो वो दिल्ली जल्दी पहुंच जाओ। कहना मतलब है कि साधन भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, जड़ा मंजिल जल्दी आवे। जमानो बदल गयो है। थारे गांव बच्चा तो करीब करीब 12 वर्ष आ गया। अब जो लड़को वो है और डेलू गोपाल, वो तो बहुत सामान्य से बच्चों यार, बहुत सामान्य से घर को बच्चों। इनके पिता है वो मतलब 6000 की नौकरी करते थे। ये वो था CLC। और ये करीब करीब बच्चे मेरे पढ़ाए या फोकट में आ पड़े थे। हाँ फोकट में। ये तो करीब करीब ये मान लो कि बस भाई पंप डेढ़ा ही। ये याद आ रहा है, गोपाल राम याद आ रहा है मेरे को। इसके पिता तो बिल्कुल तू लेके गया था। ये तो टोटली फ्री था अपने पास है। और माफी चाहता हूँ, बात में लाइव इसलिए बोल रहा हूं ताकि लोगों को डर खत्म हो जाए। मैं आपके बीच इसलिए, देखो मेरे को इस काम में कोई प्रचार जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो। हम मैं लिया हूं ताकि इनको देखने सुने, जब कहते आपनो से आदमी है यार, नहीं आज जब कोचिंग जाओ भट्टा जाद ना देख के समझता बड़ा आदमी छोटा आदमी की तरह। भैया आराम हूं टाबरान से सीकर बेस को थारे गाँव आप लोग गाँव जाओगे मैं पारेड़ा भट्टे लड़को जेठदात भी की पूरे हिंदुस्तान में रैंक है साहब 399। मतलब 27 लाख बच्चा बैठा बाम, वो टाबर साहब 399 रैंक पे आए। बड़ी बात, आपने गाँव टाबर ही है और पहले चांस में आए। तो 10 सिलेक्शन थारे सामने एक गांव निकले ही, बहुत बड़ी बात है। फिर गिना दो, राम सारण NIT, जितेंद्र सारण IIT, गोपाल IIT, बाबूलाल IIT, रोहितास मेडिकल, परमेश्वर MIT इलाहाबाद, विकास सिंवर IIT, निमाराम मेडिकल, निर्मला एम्स, अंकुश सारण IIT। तो 10 बच्चा एक गांव का ही जगह। तो CLC IIT हुए चाहे NIT हुए चाहे मेडिकल हुए, सब बराबर काम करे। तो आप आराम जुड़े से आगे। अब मैं चाहूंगा सब पहले अब बात करना चाहूंगा रोहितास बेटा, पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं क्योंकि अपने पूरे गांव की कुंडली बनेगी आपके यहाँ। तो अपने नाम बताओ पापा जी का। मेरा नाम रोहितास है और मेरे पिताजी का नाम लिच्छूराम जी है। लिच्छूराम जी, पिताजी कहाँ हैं, क्या करते हैं पिताजी? पिताजी किसान है। आप लिच्छूराम जी भाई हैं, खेती करते हो। तेरे घर से अपन ये लाइव कर रहे हैं। 10th में तेरे कितने % है? 10th में 92.17। 93%। 10th कहाँ से पास की? 10th शेखावाटी। शेखावाटी का 10 दर्शक शेखावाटी। 11th 12th कहाँ से किया? वहीं से किया। 10 दर्शक से किया। 10 दर्शक स्कूल के मालिक का नाम क्या है? विजेंद्र कुमार डारा। विजेंद्र जी डारा जी, आपको राम राम साहब, एक अच्छा बच्चा आपने दिया हमें। अब 2025 में तेरी कौन सी रैंक है? 25,167। 167। कहाँ रहता था तू? मैं करमिसली के पास श्री बालाजी हॉस्टल रहता। 2024 में कौन सी रैंक थी तेरी? 2024 में 1,80,000। तेरे 23 में? 23 में नहीं, विद 12 दिया था। स्कूल से रैंक है तेरी? स्कूल से। क्या बात है यार, जोरदार आदमी है। रोहितास है, आप लिच्छूराम जी हैं या पिताजी ही। इस बच्चे ने 10th किया 93% से, 11th 12th किया फिर 10 दूसरे की सेकेंडरी स्कूल से, 12वीं के साथ एग्जाम दिया बंदे ने,
1,80,000 रैंक आई, फिर ये CLC गया, तो अब 1 साल CLC रहे, यू आर फ्रेशर, पहला चांस आपका। क्या बात है यार, गजब। अब फ्रेशर बच्चे की रैंक है 25,167। अब बेटा इस साल की तेरी पूरी दिनचर्या बताते तो कि 1 साल क्या रहा, कैसे रहा, पूरा बता। इस साल है, पहले तो सीधा जाते हॉस्टल में, मैंने सोचा कि स्कूल है, बाहर का माहौल कैसा है मुझे पता नहीं था। सीधा गया तो पहले दिन तो मेरे को बहुत ऐसे मतलब डर सा लगा कि कोचिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है वो। फिर जैसे जैसे मैं टीचरों के साथ रहा, उनके साथ माहौल बना, तो सब एकदम घर सा माहौल बन गया। वो टीचर हैं, वो दूसरी बात कुछ नहीं है, एकदम घर का सा माहौल बना के मतलब रखते हैं। दूसरी बात है डाउट क्लास, मुझे सबसे अच्छा CLC में डाउट क्लास लगा। एक भी डाउट नहीं रहा मेरा। वो बात अलग है कि मैं थोड़ा दूर था, जा नहीं पाया। और CLC में सबसे बढ़िया बात थी नाइट कैंप। नाइट कैंप में जो बच्चा अपने रूम पर या अपने रूम पार्टनर से परेशान है, वो नाइट कैंप जाके एकदम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकता है। और असेंबली आते कभी आप? असेंबली, हाँ असेंबली में लगभग आता था, लेकिन कभी कभार नहीं आता था। असेंबली में बॉस हमेशा मोटिवेट करते थे। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो असेंबली जरूर जाता था। वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ होता था और उसी से ही वो मतलब मुझे एक नया जोश आता था और मैं वहीं पढ़ाई करता था। तो ये बच्चे हमारे बोल नहीं पाते, लेकिन ये खतरनाक होता है। 12वीं के साथ भाई साहब सिलेक्शन होना बड़ी बात साहब। 25 लाख बच्चे बैठे, 25,000 की रैंक में आया, बड़ी बात, ताली बजाए बच्चे के लिए। तो ये रोहितास है, हम रोहितास के घर हैं, उडवाला गांव में बैठे हैं, जहां से पहले से 10 बच्चा सेलेक्ट है IIT में, NIT में और मेडिकल में। और 12वीं के साथ आपकी रैंक 1,80,000 थी। आप यहाँ स्कूल पढ़ के फ्रेशर गए, 2025 में आपकी रैंक आई। CLC की सबसे बड़ी खास बात है कि पूरी साल आपका बैच चेंज किया गया। बैच थोड़ा बदला आपका? नहीं। वही बैच रहा, टीचर वही रहे। टीचर नाम ध्यान है किससे पढ़ाया तेरे को? ना बता, किसने पढ़ाया? केमिस्ट्री मैंने पढ़ी अभिषेक मिश्रा से। ऑर्गेनिक फिजिकल मैंने पढ़ी, फिजिकल मैंने ऑफिसर से पढ़ी। हाँ, इनऑर्गेनिक पता नहीं है, मतलब बॉटनी पढ़ी मैंने गणेश चौहान जी सर से। हाँ, जूलॉजी मैंने पढ़ी अस्की सैनी सर से। हाँ, फिजिक्स मैंने पढ़ी महेंद्र रोज सर से। महेंद्र रोज सर से। सब ठीक रहा? सब ठीक रहा। क्या कहना चाहोगे बाकी बच्चों को आप? बाकी बच्चों की बात यही है कि जाओ कहीं, लेकिन सिलेक्शन CLC में ही मिलेगा। क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि आप अपने साथी को, अपने गांव के दूसरे बालक को माइक दे। हमारे जय CLC। 1 मिनट पूरा तेरा परमेश्वर पूरी तेरी कुंडली बना लो बेटा। पापा का नाम क्या है? रामदेव जी शिवड़। कहाँ है रामदेव राम जी? बाहर रहते हैं, ये मेरे बाबू जी। ताऊ जी बैठे हैं? जी सर। क्या नाम है ताऊ जी का? भगवाना राम जी शिवड़। भगवाना राम जी। तेरे 10th में क्या परसेंटेज है? 92। 92। कहाँ से किया? सरस्वती। सरस्वती, उसी स्कूल से? उत्तरी यहीं से? जी सर। अरे वाह यार, मालिक कौन है इसके? कहाँ है? नहीं क्या भाई, बुला लो होते रहो। 11th 12th कहाँ से किया? साइंस विदा सर। विदा सर से किया। क्या नाम स्कूल का? साइंस एरा। जिसके फ्लेक्स लिखे लगे भी मैंने भी। हाँ सर। हाँ यार, नहीं खुली है वो। हाँ चलो, अब बता, तूने 2024 में एग्जाम दिया था क्या? जी सर। जेई का? हाँ सर। क्या था? क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर 2025 में तू CLC रहा। जी सर। फिर मेन में कौन सी रैंक आई? मैन में 35,000। 35,000। एडवांस में क्या रहा? 23,000। और भी 12 तेरे को, तो फ्रेशर को तेरे को NIT इलाहाबाद मिला है। चल अब अपने बारे में बता, पूरी साल की जर्नी बता, उसके बाद बात करते हैं। पहले मैं जब गया तो 28 जून को गया था मैं यहाँ से। तो CLC से थोड़ा दूर मैंने हॉस्टल लिया था। वहाँ पर पहले दिन जब मैं गया था 9 जून को, उसके बाद में एडवांस का रिजल्ट आया था। वहाँ पर मैंने प्रोग्राम देखा तो मुझे मतलब एक अलग सा जोश आया कि मतलब सिलेक्ट होने के बाद में यहाँ पर इतना मान सम्मान मिलता है। तो वहाँ पर मैंने पढ़ाई शुरू की। उसके बाद में पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। फिर मुझे एक बार अनाउंसमेंट हुआ था कि यहाँ पर डाउट काउंटर लगते हैं और नाइट कैंप लगते हैं, स्टडी कैंप लगते हैं। तो मैं रोज़ वहाँ पर जो भी मेरा डाउट रहते हैं वहाँ डाउट काउंटर पर जाता हूँ। अब क्लास में जो टीचर मिलते वो डाउट काउंटर पर कभी कभी मिल जाते थे, तो वरना हमें कोई भी अगर टॉपिक में डाउट रहता ना तो उस टॉपिक का हमें अलग से एक टीचर अलॉट होता। तो उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसे सहायता मिल गई, जिससे मेरे कोई भी डाउट नहीं रहा वहाँ पर। उसके बाद जब जनवरी में आए थे, जनवरी में बॉस ने हमें एक टाइम टेबल बना के दिया था, एक अलग से, मतलब एक ही महीने में हमारा इतना बढ़िया शेड्यूल बना के दिया था हमें कि एक महीने में हमने काफ़ी बढ़िया स्कोर कर दिया था। मतलब सुबह हमारे 3 कैंप लगते थे जनवरी में, पूरे दिन लगभग
13-14 घंटे हम सीएलसी में के अंदर बैठ के स्टडी करते थे, जिससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा 7 से हुआ। 12, हाँ 2 से 6 और आपको फिर 7 से 12, उससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। उसके बाद मेरे जनवरी अटेम्प्ट में 96 परसेंटाइल थे। उसके बाद अप्रैल में मैंने फिर से एक बार, सब बॉस ने बोला एक बार फिर से हमारे इस टाइम टेबल से जुड़े रहो। तो उस वक्त हमारा पहले जनवरी में क्या हमारे एक आधे टॉपिक बाकी थे, फिर फरवरी में सारा टॉपिक पूरे हो गए। तो उसके बाद में मेरे अप्रैल में बने थे 98 परसेंटाइल। उसके बाद मैंने सीएलसी में जुड़ा रहा, इसके कारण मेरा आज एनआईटी इलाहाबाद में सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया बात। एक बात बताओ, आप 12th के बाद गए, क्या आपको कोई फील हुआ कि काश मैं 11th में आ जाता है यहाँ? थोड़ा फील हुआ था सर, क्योंकि जब फ्रेशर में जाते हैं तो मतलब एक अलग से वो जेई का लेवल अलग है, 12th का लेवल अलग है, तो काफी कुछ अलग लगा था पहले। आपको किस किस ने पढ़ाया, टीचर्स नाम बताएं? फिजिक्स अंजनी सर और भागवत सर ने पढ़ाई थी, मैथ्स कमल बाजी सर ने, और ऑर्गेनिक पढ़ाई थी हमें आरसी सर ने, और इनऑर्गेनिक डूडी सर ने, फिजिकल दादी सर ने। हाँ। तो दोस्तों ये है, ये रिजल्ट आपके सामने जेई का है, ये रिजल्ट नीट का है। तो सीएलसी जेई नीट दोनों पे इक्वल क्वालिटी से काम करता है। मैं इस लाइव में जुड़े हुए लोग हैं, सामने काफी संख्या में बैठे हुए, उनसे बात कराऊं। उसके पहले मैं लिछुराम जी को मोबाइल दूंगा। सर, आपका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लगा। थे केकरो? मैं खिम्पा काटा, खिम्पा जानो होगे? मैं गाँव को हूँ साहब। मैं खींप भी जानू, माकड़ा भी जानू, मैं सड़िया भी जानू। मेरा डांगर चढ़ा 21 साल तक। मैं डांगरे मारा चढ़ा है, अब किसान नहीं करा, खेती करा, 2 रुपया या मजदूरी का थान दे दिया स्कूल वाला ने। यार टिंगरा पढ़े है, मैं तो 10 है टिंगर परिवार में। मारा खुद का ही 10 है, सगड़ा यता ही पड़ी रहे। 3 थाने सीएलसी में कान ही है, अनाज बड़ी है। कौन कौन है यार? उमा, रामचंद्र, रोहितास। उमा केक रहे है जोधपुर करे नाम बनाओ कल तो आयुर्वेद पढ़े तो कौन बोले ठिकाओ, बोले उठाओ, बोलो जो हटाओ तो। हाँ थे बताओ, अन पकड़ो माइक, थे पकड़ो सारी बात। पहले बेटा थारो खुद को परिचय दो एक बार तो। मैं देवकरण, जैसा कि आपको परिचय करवाया था अभी, रोहितास का बड़ा भाई लिचुराम जी सिउल का। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अपने सिकर सीएलसी से रिजल्ट आईआईटी इंजीनियर और डॉक्टर के लिए। अब मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी टाइम से मैं सीएलसी से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे से छोटा जो ब्रदर है उसको भी सीएलसी से कोचिंग करवाया था। वो तो क्या है कि अभी सर ने बताया कि कंपटीशन बहुत हाई है, तो हर किसी बच्चे का सिलेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अपना सीएलसी जो है, उनका मार्गदर्शन, उनका स्टडी एजुकेशन में उनका सिस्टम, वहाँ का माहौल अपने को इंजीनियर और डॉक्टर के लिए ज़रूर है। तो आगे से मैं सभी को अवगत करवाऊंगा कि यदि कोई भी भाई बंधु अपने बच्चे के लिए डॉक्टर या इंजीनियर का फ्यूचर देख रहे हैं तो सीएलसी से ज़रूर मिले। बाकी सर ने आपको सब कुछ बता दिया। तो आपके बच्चे भाई कौन कौन क्या क्या पढ़े, क्या कर रहे हैं, वो बताओ। भाई के लिए तो मेरे से जो छोटा है उसने किया था, लेकिन वो तो अब क्या कर रहा है? अब क्या कर रहा है? वो अभी कनाडा है। कनाडा से वेरी गुड सेट। दूसरा सिस्टर कहाँ है? दूसरा उससे छोटा ब्रदर है, उसने सीएलसी से कोचिंग किया था, लेकिन उसको आईआईटी में कॉलेज नहीं मिला। एनआईटी के लिए उसको मिला साउथ में। मैंने उसको एनआईटी ज्वाइन नहीं करवाया, कि अपने जयपुर से बीटेक करवाया। बीटेक करके उसने अभी जेआरएफ का एग्जाम दिया था, क्या बात, जिसे उसने फिर से आईआईटी चूज किया है, और आईआईटी से वो ट्रिपल आईआईटी से एमटेक कर रहा है। क्या बात है। और उससे छोटा सिस्टर मेरा, जिसको मैंने सीएलसी से कोचिंग करवाया था, वो 4 साल पहले उसको एमबीबीएस नहीं मिला। वो गवर्नमेंट कॉलेज बीएमएस जोधपुर से बीएमएस फाइनल ईयर में। वेरी गुड। आप खुद क्या करते हो? मैं तो सर यही ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड सोलर पावर प्लांट में काम कर रहा हूँ। वेंडरशिप का काम है। और इससे पहले सर को तो अभी थोड़ा आइडिया नहीं है, क्योंकि इनसे फ़ोन पे बात होती है। मेरा स्कूल है जोधपुर लोहावड़ तहसील में, जहाँ से सर के जो प्री एग्जाम होते हैं वो मेरी स्कूल में होते हैं। क्या नाम स्कूल का? शेखावाटी हाँ, शिक्षण संस्थान लाहौर। तो मैं गया था, ढाका हूँ विश्व लाइव करने एक बार गए थे। और ये लाहौर जो बता रहे ना, वह ढाका विश्व ढाका है। वहाँ एक ही परिवार में मामा बांधे मिला 10 डॉक्टर सीएलसी के। अभी भी जाऊंगा मैं, 2 दिन बाद मेरा लाहौर का टूर है मेरा।
उधर विश्व बेल्ट है पूरा ना वो, है ना, लाहौर के आसपास। थैंक यू डियर। और कुछ इसी कड़ी में मैं हाँ। अपनी वाणी को विराम देते हुए सर का स्वागत के लिए पंचायत समिति सदस्य जगदीश प्रसाद जी ताऊ जी से निवेदन करूंगा कि श्रवण सर का सभा बना के स्वागत करें। चलो स्वागत अपन एक मिनट स्वागत बाद में कराते हैं। एक आपसे बात करते हैं एक बार, है ना, उनको पकड़ाओ भाई। आप ताऊ है बाबू, बाबू बोलो हमारे गाने बताओ। बाबू मैं बोला हाँ बताए। बच्चन में बड़े शेर से गा रहे हो यूं पहले हमारे बच्चों 4 साल पढ़ियो आपका ना सुरेंद्र सिवड़, वो क्या कर रहा है? वो जितेंद्र सागी एडमिशन करा रहा है हमारे जसवीर जी सतवीर जी जा रहे एडमिशन करवा रहा है हमारे दोनों बच्चा को, सुरेंद्र को और मैं को जितेंद्र को। सुरेंद्र 8 पास हो, वो 10th पास हो। जितेंद्र कहाँ आजकल? जितेंद्र तो अभी दिल्ली है, दिल्ली है आजकल तो। हाँ। और मेरा जो बच्चा सुरेंद्र है वो उसने फिर ये डी फार्मा करके मेडिकल लाइन में आ गया, वो मेडिकल कर लिया करने की। और अपनी जानकारी थी इसलिए मैं बच्चे को सीएलसी में डाल के आया और विश्वास था कि इस जगह पढ़ेगा तो कामयाब होगा। तो आप सबसे पहले कब गए सीएलसी? हम सीएलसी में उनका एडमिशन 13 में कराया था। मतलब 12 साल से अपनी दोस्ती है। हाँ। और वो दोस्ती जिंदा, इसका मतलब क्वालिटी दोस्ती की। हाँ। तो 10-12 साल में तो गड़बड़ हो जाती है। वो 15-20 बच्चों से पीछे रह गया 2 बार में। कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये है, आपका शुभ नाम बताया आपने? मेरा नाम भगवाना राम है। भगवाना राम जी हैं, ये हमारे परमेश्वर के ताऊ जी हैं। 2013 में जुड़े सीएलसी से, और 13 के बाद सीएलसी हर साल अपग्रेड होता है। सीएलसी चेंज नहीं होता है, सीएलसी बदलता नहीं है, सीएलसी अपडेट होता है एप्पल मोबाइल की तरह। और कई लोग कहते हैं जी कि साहब आप ये दिखावा क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं जो हमारे पास है। आज आपके गांव को आज पता लगा 10 लाख से तो एक संस्था के हैं। अपने दिल पे आप पूछो, आपको नहीं पता होगा कि 10 बच्चे सीएलसी पढ़े हुए हैं यहाँ पे। संख्या जब तक सामने नहीं आती है ना, बात करते, और लाइव के माध्यम से पूरे देश दुनिया में लोग देख रहे हैं। तो ये उद्वाला गांव का, अगले गांव हम चलेंगे। आज के 3-4 लाइव हमारे और हैं। चलो आपका सम्मान भी स्वीकार करते हैं। नो डाउट आपके गांव के बच्चों को जब पढ़ाया है तो फिर सम्मान भी स्वीकार करते हैं आपका। लो सर, आओ आओ, उठाओ।